स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिप्लीशन ऑफ ओजोन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFCs मैंने लिखा हुआ है ये शार्ट में, इसके जो ये शार्ट में लिखा है मैंने, तो ये है क्या जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसको कंप्लीट लिख लेता हूँ, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCs का क्या मतलब है जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कि ओजोन जो है वो किस तरह से डिप्लीट होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, या ओजोन जो है वो थिन होती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से किस तरह से थिन होती है। ओजोन क्या है जी, ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन जो है वो O3 है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म है O3, ठीक है जी। O3 ऑक्सीजन जो है वो दो मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें O2 भी है, यानी डायटोमिक ऑक्सीजन, जिसको हम सांस के साथ अंदर ले जाते हैं, यानी सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे सांस के जरिए अंदर जाती है, एक वो है O2, और एक ये जो है O3, ये क्या है, ओजोन कहलाती है। ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और एलोट्रॉपी हम कहते हैं कि जब कोई एलिमेंट 2 और मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किस तरह से ओजोन के डिप्लीशन करते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये किस तरह के कंपाउंड होते हैं और इन्हें हम किधर यूज करते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि ये कहाँ यूज किए जाते हैं, इस चीज को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं। तो हम देखते हैं कि ये इनको हम यूज करते हैं, यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर्स, यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स, इनको हम एयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं। इसी तरह एज अ रेफ्रिजरेंट्स में यूज करते हैं, यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है जी। उसके अलावा हम एरोसोल प्रोपेलेंट्स में हम इनको यूज करते हैं, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में हम इनको यूज करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं किस तरह से होते हैं एरोसोल प्रोपेलेंट्स। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये क्या है जी, एरोसोल प्रोपेलेंट्स इस तरह के होते हैं। तो हम इनमें जो है हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है यूज करते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किस तरह के होते हैं कि ये नॉन फ्लेमेबल होते हैं। ये क्या होते हैं जी, नॉन फ्लेमेबल होते हैं। उसके अलावा अनरिएक्टिव होते हैं, ये अनरिएक्टिव, ठीक है, रिएक्शन शो नहीं करते। अगर अनरिएक्टिव हैं तो इट मीन कि ये क्या हैं, ये जो है ये स्टेबल होते हैं। ये क्या है जी, स्टेबल कंपाउंड होते हैं। उसके अलावा ये नॉन टॉक्सिक भी होते हैं, ठीक है, एज सच इनका कोई नुकसान आपको नहीं होगा। नॉन टॉक्सिक, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये गैस है, ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन कौन से कंपाउंड हैं इनमें मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे पास है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन हम इसको कह सकते हैं, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। या फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं इस तरह से, ये मैं लिख लेता हूँ डाइफ्लोरोमीथेन, F2, डाइफ्लोरोमीथेन। या हम इनको ओवरऑल जो है हम कहते हैं, कलेक्टिवली कह देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इनमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है। मीथेन हम किस लिए कहते हैं कि चूंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो जब ये 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या बन जाता है, मीथेन। मीथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन फैमिली में जो अल्केन है उसका फर्स्ट मेंबर है। अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन है, ठीक है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसकी जगह Cl2, जैसे मैं यहाँ पे एक मिसाल दे देता हूँ आपको, ठीक है। अभी तक ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को हमने अगर रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह हम 2 क्लोरीन लगा देते हैं इस तरह से, और 2 ही फ्लोरीन लगा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। होगा तो मीथेन ही, क्योंकि हमने मीथेन से ही जो है वो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव किए, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस किए और उसकी जगह क्लोरीन और फ्लोरीन हमने लगा दिए। तो ये जो कंपाउंड है इनको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ये हमने बात की कि अनरिएक्टिव होते हैं और स्टेबल कंपाउंड होते हैं। स्टेबल कंपाउंड और ये गैसेस होते हैं, गैस, ठीक है जी, गैस की फॉर्म में होते हैं। और ये एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल प्रोपेलेंट्स, इनमें हम इनको यूज करते हैं। हम हमारे जो टॉपिक का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ठीक है, बाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं। किस तरह से डिप्लीट करते हैं इस पे हम बात करते हैं। ओजोन कहाँ पाई जाती है? ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है जी? स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में। तो मैं लिखूंगा स्ट्रेटोस्फेयर, SPHERE, स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में क्या पाई जाती है जी? ओजोन। ओजोन जो है वो लेयर की फॉर्म में पाई जाती है, गैस है, ठीक है। तो ओजोन जो है जब स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं इनकी जो है डिसोसिएशन होगी, ब्रेकडाउन होगी, इनमें से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। उसके लिए मैं आपको दिखा दूंगा कि जब स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आएंगे तो क्या होगा। इसके लिए मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास है जी डाइफ्लोरोमीथेन है मेरे पास, ठीक है, और ये गैस है। जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ेगी जी, ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिखूंगा यूवी लाइट, ये यूवी रेडिएशन जब ये अब्जॉर्ब करेगा, यूवी लाइट कह दो या यहाँ पे मैं कह दूं रेडिएशन, एक ही बात है कि जब यूवी लाइट पड़ेगी इस पे या यूवी रेडिएशन जो है ये अब्जॉर्ब करेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे जी CF2Cl, ये जो है फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसमें से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है जनरेट हो जाएगा। फ्री रेडिकल क्या है कि यहाँ पे जो है क्लोरीन जो चूंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अभी यहाँ पे शेयर किया हुआ था, मगर जैसे ही यहाँ पे फ्री रेडिकल बना तो क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया हुआ था वो लेके साइड पे हो गया। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, जो है रेडिकल कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे, यानी इस पे एक जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं ये फ्री रेडिकल है जी। अब हम बात करेंगे कि जो है क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है वो किस तरह से आगे वो क्या करता है, इसको हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है जो यहाँ से जनरेट हुआ, ये वाला क्लोरीन, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये जो है यहाँ से बल्कि इसको मैं कॉपी नहीं करता, यहाँ पे स्थान, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। क्लोरीन फ्री रेडिकल है हमारे पास, और इसके बाद जो है हमारे पास ओजोन जो कि मौजूद है कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में मौजूद है। इसके साथ ये फौरी रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या बना लेगा? मोनोक्लोरो ऑक्साइड, यानी एक क्लोरीन और ये ऑक्सीजन, मोनोक्लोरो ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्साइड हम कहते हैं जब किसी भी एलिमेंट के साथ एटलीस्ट एक ऑक्सीजन मौजूद हो, और साथ ही जो है वो O2 जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो बन जाएगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने क्या किया कि ओजोन की डिप्लीशन की, ओजोन को ब्रेक डाउन कर दिया, ओजोन की ब्रेक डाउन की, और ये हमारे पास जो है डायटोमिक ऑक्सीजन आ गया। डायटोमिक ऑक्सीजन में ये एबिलिटी नहीं है कि वो सनलाइट से हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। ओजोन में ये एबिलिटी है कि ये सनलाइट से हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो है उनको एब्जॉर्ब करती है और ज़मीन तक नहीं आने देती, और जो है वो स्किन कैंसर से हमें बचाती है। अब आगे क्या होगा, यही क्लोरीन और ये ऑक्सीजन यानी मोनोक्लोरो ऑक्साइड ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ। एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हमारे पास जो है फ्री क्लोरीन प्लस जो है वो ऑक्सीजन जो है O2 जो है हमारे पास आ जाएगा। दोबारा से क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है यहाँ पे जनरेट हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये ओजोन को किस तरह से डिप्लीट करते हैं, ओजोन की किस तरह से जो है ये डिप्लीशन करते हैं, ठीक है जी।